Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Ankit BST. So today our fifth GD topic is e-learning. ओके, ई लर्निंग में फर्स्ट अपना पॉइंट बात करेंगे थीम, एंड सेकंड बात करेंगे प्रोस ऑफ ई लर्निंग, एंड थर्ड बात करेंगे चैलेंजेस ऑफ ई लर्निंग, एंड फोर्थ पॉइंट इज कंक्लूजन. एंड इससे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं. एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. तो फर्स्ट अपना थीम है कोविड-19 पैंडमिक रिजल्टेड इन द राइज ऑफ ई लर्निंग. ओके, यहाँ पे ये नोट है, इसका मतलब ये है कोरोना पैंडमिक में ई लर्निंग का उदय हुआ है. एंड दिस सिचुएशन लीड टू डिबेट्स ऑन वेदर ई लर्निंग इज़ अ गुड अल्टरनेटिव टू क्लासरूम लर्निंग. ओके, मतलब इस स्थिति में लीड टू डिबेट्स मतलब बहस होना स्टार्ट हो गया किस पे कि ई लर्निंग इज़ गुड, मतलब ई लर्निंग अच्छी विकल्प है या नहीं, किससे? क्लासरूम लर्निंग से. ओके, इसके साथ ये आप लोग नोट कर सकते हैं, इसके साथ प्रपोजिशन टू का यूज हुआ है. ये आपके DFT टेस्ट में बहुत ही बेनिफिशियल होगा. एंड आगे चलते हैं यहाँ पे अपने प्रोस ऑफ ई लर्निंग. अब यहाँ पे प्रोस देखते हैं. फर्स्ट यहाँ पे क्या है, ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक, मतलब कोरोना महामारी के कारण स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अटेंड स्कूल्स एंड कॉलेजेस, मतलब विद्यार्थी अटेंड नहीं करवा रहे थे स्कूल और कॉलेज को. एंड इवन इन दिस सिचुएशन, मतलब इस स्थिति में दे डिड नॉट स्टॉप लर्निंग, मतलब उन्होंने अपनी स्टॉप नहीं की थी, लर्निंग को रोका नहीं था. ठीक है. एंड दिस वाज पॉसिबल ड्यू टू द लर्निंग ई लर्निंग ऑप्शन, मतलब ई लर्निंग के कारण ये संभव हुआ. ओके, एंड इसके आगे चलते हैं. एंड यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, अ फ्यू गर्ल चिल्ड्रन एंड डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन आर नॉट अटेंडिंग स्कूल्स एंड कॉलेज. सो इसमें यहाँ पे ये नोट इसलिए किया गया है, इसमें क्या है, कुछ गर्ल्स होते हैं जिनको स्कूल्स में, जो विलेज एरियाज़ होते हैं, रूरल एरियाज़, उनमें से कुछ फैमिलीज होती हैं जो गर्ल्स को हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज एंड स्कूल को नहीं भेजती हैं. सो उनके लिए ये बेनिफिशियल हुआ है. इसमें लिखा है यहाँ पे, हेडलाइन कर दिया है, ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज़ देयर, मतलब उनके पास फैसिलिटी नहीं. तो ई लर्निंग इज़ अ वून फॉर देम, उनके लिए ये ई लर्निंग वाला ऑप्शन बढ़िया रहा. ठीक है, वून लाभकारी. एंड आगे चलते हैं. ई लर्निंग गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी इवन इफ वी मिस एनी क्लास, मतलब अगर कोई भी मिस करता है क्लास तो उसके लिए ये फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब फ्लेक्सिबल किसे बोलते हैं, जो लचीलापन, लचीली चीज़ होती है. ठीक है. एंड यहाँ पे वी कैन लिसन टू इट लेटर, इसको बाद में अगर कोई क्लास को मिस करता है देन वो उसको बाद में सुन सकता है. ठीक है, ये ई लर्निंग के थ्रू. इसके आगे चलते हैं. नेक्स्ट, स्टूडेंट कैन रिपीट द लेसन मैनी टाइम्स. स्टूडेंट्स कैन रिपीट द लेसन मैनी टाइम्स इफ़ दे डिडंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. अगर स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, उसे समझ में नहीं आता है, देन वो क्लास को रिपीट कर सकता है मैनी टाइम्स, मतलब कितनी भी बार, जब तक उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है. ओके, इसके बाद थ्रू ई लर्निंग टीचर्स कैन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट यूजिंग एनिमेशंस और अदर टेक्नोलॉजीज़, मतलब जो टीचर होते हैं वो अपने कॉन्सेप्ट को एनिमेशन के थ्रू एंड अदर टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, जिससे कि सो दैट, ताकि स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मच क्लियरली, मतलब स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को अच्छी तरीके से समझ में आए कॉन्सेप्ट. सो इसके लिए टीचर्स कैन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट यूजिंग एनिमेशंस और अदर टेक्नोलॉजीज. एंड आगे चलते हैं. यहाँ से अपने प्रोस कंप्लीट हो गए. एंड नेक्स्ट है चैलेंजेस ऑफ ई लर्निंग. इससे चैलेंज क्या करना पड़ेगा, अपन को फेस क्या करना पड़ेगा, ये देखिए. एंड यहाँ पे है, इन द क्लासरूम, मतलब क्लासरूम में स्टूडेंट्स विल नॉट ओनली लर्न द सब्जेक्ट बट ऑल्सो इंटरेक्ट्स अदर विथ अदर स्टूडेंट्स एंड देयर बाई मेक फ्रेंड्स. एंड यहाँ तक पहले क्लियर करो. एंड क्लासरूम में क्या होता है, स्टूडेंट्स
केवल अपने सब्जेक्ट को लर्न नहीं करता, उसके अलावा भी वो इंटरेक्ट करता है स्टूडेंट्स के साथ, अदर स्टूडेंट्स के साथ, एंड वहाँ पे उसके फ्रेंड्स बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे चलते हैं। स्टूडेंट क्लासरूम इन्फ्लुएंसेस द ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब क्लासरूम इन्फ्लुएंस करता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट को। ठीक है, एंड विथ ई लर्निंग स्टूडेंट्स विल बी डिप्राइव्ड ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, डिप्राइव्ड ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे डिप्राइव्ड वर्ब यूज हुआ है, इसको आप लोग लर्न कर लेना, ये एयरफोर्स का फेवरेट वर्ड है। ठीक है, डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित। ठीक है, लैक ऑफ, इसके साथ प्रपोजिशन ऑफ का यूज होता है। एंड यहाँ पे आगे चलते हैं। अपॉर्चुनिटी मतलब इस ई लर्निंग के द्वारा ये अपॉर्चुनिटी वो खो देता है। किसकी अपॉर्चुनिटी? पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड सोशल इंटरेक्शन, ये चीज़ें। ठीक है, एंड आगे चलते हैं। एज स्टूडेंट्स हैव टू लुक एट स्क्रीन्स कंटिन्यूसली इट कैन स्ट्रेन दियर आइज, मतलब स्टूडेंट्स अगर स्क्रीन देखता है, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो या स्मार्टफोन हो, उसकी स्क्रीन्स को कंटिन्यूसली देखता है, वो कहाँ पे इफ़ेक्ट करता है? अपनी आँखों पे। एंड विथ ई लर्निंग टीचर्स मे नॉट बी एबल टू फोकस ऑन ऑल द स्टूडेंट्स, मतलब ई लर्निंग के थ्रू टीचर्स फोकस नहीं कर पाते हैं, फोकस करने में सक्षम नहीं हैं स्टूडेंट्स कि सभी स्टूडेंट्स क्लियर हो पा रहे हैं या सभी पढ़ रहे हैं या नहीं। एंड विच विल बी पॉसिबल इन द क्लासरूम, जो पॉसिबल कहाँ पे है? क्लासरूम में। एंड आगे चलते हैं। टीचर्स मे नॉट ऑल्सो अंडरस्टैंड वेदर स्टूडेंट्स कुड ग्रेस्प द कॉन्सेप्ट और नॉट, मतलब इसका मतलब ये हुआ है टीचर्स को अंडरस्टैंड नहीं होता है कि किस विद्यार्थियों को, ऐसे कौन से विद्यार्थी हैं जिन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। इसका मतलब ग्रेस्प, ग्रेप्स का मतलब होता है कैच करना, पकड़ना। ठीक है, ग्रेप्स मतलब उसे समझ में आया या नहीं आया, ये टीचर्स को क्लियर नहीं होता है किसके? ई लर्निंग के द्वारा। एंड आगे चलते हैं। द क्लासरूम इन्वायरमेंट इज़ लाइवली इन नेचर, क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट मतलब वातावरण होता है, इज़ लाइवली इन नेचर। ठीक है, एंड वेयर एज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन टू लिसन टू द क्लासेस विल बी बोरिंग, जो कि बोरिंग होता है ई लर्निंग के लिए। ठीक है, ये अपने चैलेंजेस थे और हैं यहाँ पे। ओके, यस, तो यहाँ पे इवन इन दिस 21st सेंचुरी सम पीपल डू नॉट हैव इंटरनेट फैसिलिटी, मतलब कुछ लोगों के पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है। सो ई लर्निंग डिपेंड्स द इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी का मतलब क्या होता है? असमानता। ठीक है, डिपेंस वर्ड कहाँ से बना है? डीप से। डीप का मतलब होता है गहरा और डिपेंस का मतलब होता है गहराई, गहराई से ये असमानता। ठीक है, बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल। ठीक है, एंड आगे चलते हैं। ई लर्निंग मे नॉट क्रिएट एज मच सीरियसनेस एज क्लासरूम लर्निंग, मतलब ई लर्निंग है जो सीरियसनेस, ज़्यादा सीरियसनेस नहीं क्रिएट करती है किसके कंपैरिजन? क्लासरूम लर्निंग के। सो स्टूडेंट्स मे नॉट बी मोटिवेटेड इनफ टू लिसन टू द क्लास, जिससे स्टूडेंट्स क्या नहीं होते हैं? मोटिवेट नहीं होते हैं और क्लास को लिसन करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। नॉट ऑल पेरेंट्स आर टेक्निकली एजुकेटेड टू हेल्प देयर चिल्ड्रन इन केस ऑफ एनी इशूज़, मतलब इसका मतलब ये है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो टेक्निकली एजुकेटेड नहीं होते हैं। अगर किसी क्लास में मान लो बीच में अगर कोई इंटरप्ट करता है, उसमें कोई सर्वर डाउन होते हैं, तो वो सही नहीं कर सकता। ठीक है, टेक्निकली सम पेरेंट्स ये प्रॉब्लम आती है इन केस ऑफ एनी इशूज़। एंड आगे चलते हैं। इफ़ द डिवाइस हैज़ अदर एप्स सच एज यूट्यूब, स्टूडेंट्स में बिकम डिस्ट्रैक्टेड। ठीक है, वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं यूट्यूब से क्लास लूँ या जो अपने जूम क्लासेस होते हैं वहाँ से, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑनलाइन पे, क्या होते हैं? वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। एंड सेवरल स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम स्मार्टफोन एडिक्शन, मतलब स्मार्टफोन एडिक्शन आप सभी लोगों ने देखा है अभी बहुत ही है, सभी लोग इसके एडिक्ट हो चुके हैं। सो पेरेंट्स
may not feel safe to leave the children अनसुपरवाइज्ड, मतलब पेरेंट्स को अच्छा फील नहीं होता है, सेफ फील नहीं होता है कि चिल्ड्रन को लीव कर दें। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, ऑल्सो रीड एंड कंस। इसके बाद यहाँ पे ये वाला टॉपिक भी अपन कवर कर सकते हैं, बैलेंस बिटवीन प्रोफेशन एंड फैमिली। ठीक है, यहाँ पे प्रोफेशन एंड फैमिली नोट है। इसके बाद हम बात करते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है, इसमें ये पॉइंट आप लोग लर्न कर लेना है ना। इसमें क्या है, ई लर्निंग इज सुपर बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स स्पेशली इन दिस कोविड-19 पैंडमिक सिचुएशन। मतलब कोरोना महामारी स्थिति में ई लर्निंग इज सुपर बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स। ई लर्निंग सुपर बेनिफिशियल हुई है किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज टीचर्स के लिए। ठीक है, किसके, स्पेशली मतलब विशेष रूप से कोरोना की स्थिति में। बट इट नॉट बी अ सब्सटेनेबल अल्टरनेटिव टू क्लासरूम। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि अल्टरनेटिव के साथ टू प्रपोजिशन यूज होता है। ठीक है, क्लासरूम लर्निंग, मतलब ये पूरा नहीं है, ये एक ऑप्शन ही मान के चलो इसे, पूरा विकल्प मतलब इसका मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल का मतलब होता है टिकाऊ। ठीक है, टिकाऊ नहीं है, ये एक अल्टरनेटिव ऑप्शन मान के चलो। ठीक है, इट कैन ओनली बी यूज्ड एज अ सप्लीमेंट, मोर ओवर इंटरनेट एक्सेस शुड बी अवेलेबल टू ऑल सो दैट एवरी स्टूडेंट कैन यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी। मतलब इंटरनेट को अवेलेबल करवाइए एवरी प्लेस एनीवेयर, सो दैट ताकि एवरी स्टूडेंट्स कैन यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी, मतलब इसका लाभ उठा सके। सो अपना यहाँ पे टॉपिक कंक्लूजन भी हो चुका है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो एंड नाउ अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।